सभी को राधे की राधे राधे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें आत्मा का बोध नहीं होता, यानी कि हमारा जो स्वरूप है हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हमेशा याद क्या रहता है कि शरीर, ये शरीर वो शरीर, ये याद रहता है। और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हमारे संत महापुरुष कहते थे कि नाम जपो, यानी कि आपकी इच्छा हो ना हो, यानी कि मन हो ना हो, अनखालसू यानी कि भाव से कुभाव से जैसे जपो कल्याण करेगा। क्यों करेगा, इसका कारण जानेंगे आज। महत्वपूर्ण है। सभी को राधे राधे। सभी संत लोग गुरुजन सिखाते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि हम सब आत्मा है ना। ये बताते हैं, ये सिखाते हैं कि हम सभी आत्मा हैं, और उपदेश भी करते हैं। लेकिन हमको इसका अभ्यास नहीं होता, खूब करते भी हैं। बताया जाता है कि कण कण में सियाराम में सब जग जानी है ना, पर सतत हमें याद भी नहीं रहता। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हम भूल जाते हैं। तो भूल क्यों जाते हैं, है ना, इसका कारण क्या है और कैसे हम इसको याद रखें। क्योंकि आपको बताएं कि ज़्यादातर हम अपने स्वरूप का हमें बोध क्यों नहीं रहता हमेशा। क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम संसार को दृष्टि से देखते हैं। किससे देखते हैं? ये दृष्टि रूप ग्रहण करता है। रूप मतलब भारी रूप, तो भारी रूप ग्रहण करता है, तो भारी रूप ग्रहण करेगा, उसी को मन सोचता है, फिर बुद्धि जस्टिफाई करती है, फिर हम उसमें अंतर या जो भी जैसा भाव है उसमें करने लगते हैं, है ना। इस तरीके से हम उसमें किया करते हैं। सभी लोग इस तरीके से करते हैं और देखते हैं। लेकिन संत लोग गुरुजन कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं, इस तरीके से नहीं मानो, अपने को आत्मा मानो, इस तरीके मानो, सब बताते हैं। लेकिन हम अभ्यास नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। अभ्यास पता ही नहीं कैसे किया जाएगा। हाँ, ये पता है कि हमको माला जपनी है। क्या पता है कि हमको माला जपनी है, और हमेशा हम यही करते हैं कि माला उठाई हो, गुड़िया फिराने लगे, गुड़िया की काउंटिंग करने लगे, 1 2 3 4, है ना। ये चीज़, यही हमारा काम है। हम सोचते हैं कि ये गुड़िया जो फिरा रहे हैं, माला जप रहे हैं, इसी माला जपने से ही सब चमत्कार हो जाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि इसके घुमाने से समय हमारा कल्याण हो जाएगा और हमारी सब चीज़ हो जाएगी। क्योंकि सत्य हमसे छुपाया जाता है, या सत्य हमें पता भी नहीं होता है। हमें पता भी दिया जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम मानते नहीं उसको। हम वही मानते हैं जो हमें सरल विधि लगती है, अच्छा लगता है, उसी को मानते हैं। जिस चीज़ को हमारा दिल मानने को इनकार कर दे, मन मानने को इनकार कर दे, वो विधि हम अपने गुरु की, संतों की स्वीकार भी नहीं करते, लेते भी नहीं हैं। यही हमारी गलती है। हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि भगवान जो है वो हमारे जैसे रूप वाला है, भगवान हमारे जैसे, और हमें दर्शन देगा, हमारे जैसे रूप वाला आएगा, और दर्शन देने के बाद हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहेगा बेटा आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद बस कल्याण हो गया, तुम्हारा, तुम्हारी सब माया हट गई, और काम करो, सब चला गया, हो गया। हम ये सोचते हैं, यही गलती है। इसी वजह से हम अपने स्वरूप का बोध भी नहीं कर पाते हैं, और हम गलत दिशा में चलते हैं। क्योंकि हम किसी भ्रम में जी रहे हैं, हम किसी भ्रम में जीते हैं। क्योंकि उस स्तर पे गुरु भी मतलब टाल देते हैं बात को, पता भी हो या नहीं पता हो, जो भी हो, बहरहाल जो भी कंडीशन रहती हो, वो बताते भी नहीं, या उनको पता ना है तो बताएंगे कैसे, ये भी होता है।
या बताना नहीं चाहते, या तुम्हारी योग्यता ना हो इस वजह से नहीं बताना चाहते, लेकिन तुम तो गलत दिशा में चलने लगे। क्योंकि पूरी बात नहीं बताना, आधी अधूरी, ये भी खतरे की जान होती है। कोई भी चीज़ आधी अधूरी बताई जाए, है ना, कोई भी चीज़ आधी अधूरी बताई जाए, ये भी दिक्कत का विषय बन जाता है। तो हम आपको बताएं कि इस संसार में हर जगह एक ही शक्ति है, जिसको आप कोई नाम भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपको महसूस करना कि यहाँ हर कहीं आत्मा है, तो हमने जो अभ्यास किया था पता है, उस हिसाब से हम जहाँ पहुँचे या हमने माना, हमने यही जाना था कि एक ही चेतना है। क्या है? एक चेतना है। वो चेतना जब कोई शरीर धारण करती है, तो उस शरीर धारण करने के बाद में वो उसे अपना बोध होता है कि नहीं, हम तो एक चेतना है, ये संसार है, ये सारी चीज़ें याद रहती हैं, हर चीज़ें हर समय याद रहती हैं। तो वो संत महापुरुष या अवतार कहलाते हैं, है ना। और एक चेतना हो जो होती है, जो कि शरीर धारण करती है, और ये मेरे माँ, ये भाई बहन, ये सब में वो लिप्त हो जाती है, तो वो जीव कहलाती है एक ही। समझ रहे हैं? तो ये अंतर होता है कि अवतार में या संत महापुरुष या जीव में। इस तरीके से हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं? हमको शरीर दिखाई देता है, इसलिए हमें आत्मा का स्वरूप का अभ्यास नहीं होता, क्योंकि हमने स्वरूप का अभ्यास किया नहीं। हमने किया मंत्र का अभ्यास, नाम का अभ्यास, स्वरूप का अभ्यास नहीं किया। नाम कई बार कहा कि एक जगह मन को बांधने टिकाने के लिए, ताकि मन एक जगह टिकने लगे, है ना, एक जगह बनने लगे, मन में विचार आए जाए ना, मन को विचार रहित करने के लिए, कि मन में विचार ज़्यादा ना आए, मन विचारों से रहित हो, इसलिए नाम जपते हैं, नाम जप का सहारा लेते हैं। पर हम लोग जानते नहीं, हम लोग तो सोचते हैं कि मंत्र कोई जादू ही है। जादू तो तुम ही हो, जादू तो तुम ही हो, तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं है। तो अगर हम अभ्यास जब करेंगे कि नहीं, इस शरीर में एक चेतना है, चेतना कहो, आनंद कहो, है ना, सदानंद को कोई भी कहो, उस रूप में है, ये विराज रहा है यहाँ पे। भगवान कहो, कुछ भी कहो, उस चेतना को भगवान कहोगे तो मूर्ति में चले जाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें स्वरूप की आदत पड़ी है, फिर ये देखने की, फिर जहाँ तुमने कहा वहाँ तुम्हारा कुछ और मन बना लेगा, तो तुम फंस जाओगे। चक्कर ये है, स्वरूप बना दिया ध्यान लगाने के लिए, लेकिन तुम गलत ले जाते हो। तो ये चेतना इसमें है, और चेतना की वजह से हमारा जो इस शरीर में धारण किया ना, हम चेतना है, हमने इसको शरीर को धारण किया, तो शरीर को धारण किया, तो शरीर धारण के साथ साथ हमने बहुत से विचार भी धारण किए हैं। जहाँ धारण किए वही मन है, उस हिसाब से हम कार्य करते हैं, ये करते हैं, अच्छा लगता है, ये लगता है। और हम क्या करते हैं, जिस शरीर में रहते हैं हम अपने आप को शरीर मानते हैं। अगर स्त्री शरीर है तो कहेंगे हम स्त्री शरीर हैं, पुरुष शरीर है तो पुरुष शरीर है, और उस स्त्री पुरुष शरीर से संबंधित रिश्ता, नाते, दुख, दर्द सारे जुड़ जाते हैं। इसीलिए हमें बंधन हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। हम शरीर में रहते हैं चेतना रूप में, पर हमें डर लगता है शरीर छोड़ते वक्त कि हम छोड़ेंगे, हम मर अरे तुम मर क्या जाओगे, तुम चेतना हो। इसको बहुत ध्यान करना पड़ेगा, तो डर खत्म हो जाता है। हम बता रहे बहुत ध्यान, लेकिन किसी गुरु के
जो जिस तरीके का हो सिखाए उसके पास रह के साधना करनी पड़ती है। ये नहीं हम घर बैठे साधना कर लें, ये कर लें, ऐसा कर लें। पल पल वो देखेगा, 7 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का अनुष्ठान देगा, फिर देखेगा तुम साथ साथ रहोगे, वृत्ति भी देखते रहेगा, समझता भी रहेगा, आ रहा सुधार नहीं आ रहा। वहाँ जाके सीखोगे, करोगे, जब सीख जाओगे तो कहेगा ठीक, अच्छा एक महीने सीखा, इसी तरीके से करना, फिर कहेगा अच्छा जा सकते हो। तो इस तरीके से वहाँ शिविर जैसे होते हैं, इस तरीके से तो रह सकते हो, साधना ले सकते हो। लेकिन हम तो करना ही नहीं चाहते। हम क्या करना चाहते, कभी इधर मोबाइल के जरिए सुन लेते हैं, कभी इधर हमने देखा कि मोबाइल जरिए बहुत अच्छा वक्ता, भाषा बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है, जैसे अमिताभ बच्चन ऐसे बोलते इस तरीके से वाणी बढ़िया सी है, और साउंड हॉलो तरीका लगा दिया, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं उनकी आवाज़ भी बढ़िया होगी, नहीं बढ़िया हो तो इंस्ट्रूमेंट से है ना, और बढ़िया से तस्वीर नहीं आ रही पर आवाज़ आ रही। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थ हैं, वो पैसे के लिए ये पढ़ के या चैट जीपीटी से पढ़ के ये वो बोल रहे हैं, इसीलिए वे चेहरा नहीं लाते हैं, क्योंकि वे बहरूपिया टाइप के हैं जो ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा तो तुम ही पढ़ सकते हो, पर पढ़ने से ज्ञान थोड़ी ना होता, क्योंकि उन्होंने अनुभव नहीं किया। जो ऐसा वीडियो बना रहे उन्होंने अनुभव नहीं किया, अनुभवहीन है, अनुभवहीन है, इसीलिए तुम पे असर नहीं होता है। अच्छा तो लगता है, सुनने बहुत अच्छा लगता है, जिस किताब पढ़ते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन वो उतरता नहीं है, हमें अभ्यास नहीं होता, इसीलिए अभ्यास नहीं होता। क्योंकि जिनने अभ्यास नहीं किया उसने बताया, तो उस चीज़ का असर नहीं होगा। क्योंकि जो परमाणु है ना, परमाणु तभी असर करता है जब कोई कहता है। जैसे इसी को कहें कि क्यों नहीं असर होता है, इसी को कहें कि एक राजा थे, तो राजा वो का मंत्री था, मंत्री गायत्री मंत्र जपता था कुछ, तो राजा को भी इच्छा हुई, तो राजा ने कहा कि भाई हमें भी ये मंत्र चाहिए, जब बता दो, इसकी दीक्षा दे दो। तो कि महाराज हम इस लायक नहीं दे सकते। तो उन्हें मना कर दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी से दीक्षा ले ली हुई, उसके बाद में आके मंत्री के सामने सुनाने लगे और कहने लगे बताओ ये मंत्र सही है कि नहीं सही है। तो कुछ बोले नहीं, तो राजा को खराब भी लगा। कई बार उनने पूछा, तो फिर मंत्री ने क्या किया कि मंत्री ने एक जो पहरेदार खड़े थे उन पहरेदार से कहा कि राजा को गिरफ्तार कर लो, कैद कर लो। अब वो पहरेदार देखने लगा, उन्होंने कई बार कहा, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार कहा, लेकिन राजा को गिरफ्तार नहीं किया। इस पर राजा क्रोध आ कि हम गिरफ्तार करने का। राजा ने कहा इस मंत्री को गिरफ्तार कर लो। एक कहने पर उस मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। तो उन्होंने कहा शायद आपका उत्तर मिल गया होगा। तो उन्होंने क्या मतलब? उन्होंने कहा देखो कि हमने कई बार इनसे कहा कि आपको गिरफ्तार कर लो, है ना, इन्होंने नहीं किया। वही शब्द आपने कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, तो गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोनों में अर्थ ये है, कहने वाले का फर्क ये है, चीज़ एक ही है लेकिन कहने का अर्थ है, तब जाके इन पर असर हुआ। वरना ये करने वाले भी वही हैं, शब्द भी वही हैं, जो बोला जा रहा है, लेकिन कहने वाला दूसरा है। इसलिए जो मंत्र दिया जाता है, जो बात कही जाती है, वो कहने वाले के द्वारा असर करती है, चाहे वो बात सेम क्यों ना हो। जैसे कहीं राम बोल दिया, हम मंत्र दे दिया राम, नहीं असर करेगा, क्योंकि कहने वाला, समझ गया, सुनने वाला वही है, नाम भी वही है, लेकिन कहने वाले का फर्क होता है। क्योंकि उसने जपा, उसने किया, जब वो देता है, जब वो बोलता है तब। तो ये साधना जब जो करता, अपने धारण करता, तब ये बताता, तब जाके वो असर करती है, बिना इसके असर नहीं करती है। चाहे यूट्यूबर में कोई बना ले, कुछ बना ले, आजकल तो पैसे कमाने का धंधा चल गया है ना, आजकल तो ये कैरियर सा बन गया। तो इसी चीज़ को बताएं कि जब आप साधना करेंगे, है ना, इस तरह के सोचेंगे कि नहीं चेतना रूप सब चेतना है, चेतना की वजह से ये शरीर चल रहा है। जैसे कहें कि अभी हम बताएं कि जैसे हम भिक्षा करने जाएं, अब आप इसको कैसे देखोगे, संसार को कैसे देखोगे, किस तरीके से संसार में आत्मा को देखोगे, मतलब यानी कि चेतना को, आत्मा को जो भी को, उसका दर्शन कैसे करोगे। जैसे हम गए का नाम भिक्षा करने, और वहाँ कुत्ता है, हम डंडा लेके जाते हैं, कुत्ता भौंकने लगते हैं, है ना। अब कुत्ता भौंकने लगते हैं तो क्या करेंगे हम, कुत्ते में भगवान का करेंगे,
भगवान करेंगे तो वो भौंकेगा, अगर मार लिया तो फिर हम डंडा लेके डांटेंगे कैसे, क्योंकि ये तो भगवान है, भगवान मार नहीं सकते। नहीं, हम उसे डंडा से मारेंगे ताकि वो हमें खाए ना, खाने को दौड़ रहा उसे मारेंगे ताकि वो हमें ना करे। क्यों मारेंगे? क्योंकि हम भगवान को नहीं मान रहे हैं। हमें एहसास है कि हम भगवान को नहीं मान रहे हैं, हम उस शरीर को मार रहे हैं। हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो मतलब चेतनता की वजह से स्वभाव ने गलत चीज़ धारण करके वो गलत क्रिया कर रही है, इसलिए उसको ध्यान में भी रखना, उसे दंड भी देना है। ध्यान में है, दंड भी देना है। जैसे कभी कदार के हम लोग नाटक देखते हैं, कभी कदार देखते हैं ना, सीरियल देखते हैं, हमको पता होता कि हम सीरियल देख रहे हैं, और कभी कभार हमें उत्तेजना भी आ जाती है, गलत हो रहा, ये हो रहा, कभी कदार आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये नाटक है, फिर भी आ जाते हैं। इसी तरीके से जानते हुए भी आ जाते हैं, ऐसे जानते हुए भी उपकार करना है, ये योग होता है। समझ रहे हैं? ये योग कहते हैं, ये दर्शन कहते हैं, इसे कहते हैं दर्शन करना। तुम्हें ध्यान रहे कि मतलब बिल्कुल, यानी कि अगर तुम कहीं जैसे मान लो कुत्ते को मारा तो क्रोध नहीं आना। अब कैसे पता चलेगा? क्रोध जब करोगे तो सांस तेजी चलने लगेगी, और जब मारोगे तो सांस बिल्कुल नॉर्मल होगी। ये इससे होता ना, पंच तत्व होते, पंच महाभूत, तो कहते हैं कि पृथ्वी तत्व तो यहाँ तक आती है ना, ये अंगुल बढ़ता जाता, 4 अंगुल 6 अंगुल वैसे करके, तो यहाँ तक आती है। फिर अगर जल तत्व होगा तो थोड़ा और ऊपर आएगी, फिर अग्नि तत्व होगा तो यहाँ तक आएगी, वायु तत्व होगा यहाँ तक आएगी, आकाश तत्व होगा तो यहीं तक आएगी, पता भी नहीं चलेगा। आकाश तत्व मतलब बहुत ऊपर, पता भी नहीं चलेगा कि सांस चल रही है। तो जब आप अगर देखो, अगर आप उसको मार भी रहे हो तो सांस कहाँ पे है, तो पता चलेगा कि हमारा स्तर कैसा है, कि हम मारते समय क्या हमें अपना होश है, हम अपनी चेतनता में। बहुत चीज़ों का अभ्यास होता है, ऐसे नहीं एकदम होता है। सांस बता देती है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हें गुस्सा आई क्या आई, तुम्हारा मन विघ्न है, तुम्हारा मन शांत है कि अशांत है, सांस बता देगी, है ना। दौड़ने वाले की सांस अलग होती है, भोग करने वाले की सांस अलग होती है, गुस्सा करने वाले की अलग होगी, काम करने वाले की अलग होगी, जो शांत बैठा होगा उसकी अलग होगी। सांस अलग होती है। नेत्र भी बता देते हैं, नेत्र होंगे तो झुके होंगे, बैसे होंगे, नहीं तो चंचल होंगे, कुछ इधर उधर मन कर रहा है तो नेत्र भी बता देते हैं मन की चंचलता कहाँ है। तो बहुत चीज़ों से पता चल जाता है। यह जो आपको चीज़ें आज बताई हैं, तो कहने मतलब हमारा ये है कि आपको इस तरीके से हर कण कण में दर्शन करना उसी का। चिड़िया कोई देखा, दूसरा कोई व्यक्ति देखा, उसको भी, क्योंकि वो चेतना है, सोचना चेतना है, वो भगवान चेतना स्वरूप है, लेकिन उसने उस चेतना की वजह से जो उसके अंदर सूचनाएं हैं, उसने गलत सूचना इकट्ठी कर ली, इसलिए वो जीव कहलाया जा रहा। और उस सूचना की वजह से वो शरीर का वर्क भी गलत कर रहा है, शरीर से वर्क भी गलत कर पा रहा है, मन भी गलत कर रहा है। ये इतना सोचना है, एक सोचना नहीं होता, धीमे धीमे करके फिर अभ्यास हो जाता है, एक सोचना नहीं पड़ता, एक क्षण आ जाता है, फिर दर्शन होने लगता है, साक्षात दर्शन होने लगता है। ये किसका दर्शन हुआ? भगवान का, चेतना का, जीव का दर्शन हुआ, और साक्षात माया का भी दर्शन हो रहा है, तीनों का दर्शन हो रहा है साक्षात। तुरंत करोगे दर्शन तीनों का, जीव, माया और ब्रह्म, चेतना, भगवान का, तीनों का दर्शन ये सब में दिखाई देगा तुम्हें। फिर तुम अगर बादल देखोगे, ये देखो, तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी तो सब चीज़ समझ में आता जाएगा। धीरे धीरे करके अभ्यास करोगे, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन 6 दिन, फिर धीरे धीरे करके होने लगेगा। इस तरीके से अपने स्वरूप आत्मा का दर्शन होने लगता है। अब एक सवाल होता कि जय कभी कदार संत महापुरुष कह देते थे कि अगर भाव हो, कुभाव हो, अभाव हो, जैसा भी हो मन, मतलब मन में कैसा भी हो, आप नाम जप करो, मन लगे या ना लगे, नाम जप करो। क्यों कहते थे नाम जप? पता है? नहीं पता किसी को। लोग कहते नहीं, कहते हैं नाम जपत मंगल 1400, मतलब चारों दिशा में मंगल करता है। तो कैसे करता है, इसका लॉजिक बताते हैं आज आपको।
कि हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, मन में गंदे गंदे ख्याल आ रहे, कुछ चल रहा, को भाव आ गया या भाव नहीं है, बिल्कुल भाव नहीं, पर हम जबस्ती नाम जपा रहे हैं, राधे राधे राम राम राधे राम। तो इससे पता क्या होगा कि जो मन मतलब किसी प्रारब्ध की वजह से ये मन नहीं लग रहा है, मन में गंदे विचार आ रहे, ये आ रहे हैं ना, वो नहीं लग रहा है भगवान में, फिर भी हम जबस्ती लगाए हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो प्रारब्ध कट जाएगा। तुम कहोगे इसके प्रभाव से, नहीं, वो तो सही जब नाम जप रहे हो, लेकिन तुम नाम में मन लगाओ एक बिंदु पे। नाम क्या है? एक बिंदु, एक मतलब जिसका नाम राम एक हो गया, एक जगह मान लो, एक बिंदु राम हो गया, राधा हो गया, तुम वहां ध्यान लगाओ राधा। तो जब वहां ध्यान लगाए तो चारों तरफ से ध्यान हटेगा, तो मन शांत होने लगेगा, मन में वृत्तियां नहीं आएंगी, मन में अगर मन नहीं लग रहा फिर लगने लगेगा, और फिर चारों दिशा सबका कल्याण करने लगेगा, क्योंकि उस परमाणु, जो तुम्हारे परमाणु शांत होंगे, उससे सारे परमाणु शुद्ध होने लगेंगे। तो इसलिए मन लगे ना लगे, तुम्हें मन को शांत करना है, नाम के द्वारा, किसी के द्वारा। मन ही बहुत बड़ी शक्ति है। आज के लिए इतना ही, और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बाकी कभी चर्चा करेंगे। आपको कैसा वीडियो लगा देखें, बताइएगा कैसा वीडियो लगा, क्या लगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी हो, और कोई किसी प्रश्न को लिखिएगा। तो इसी के साथ सभी को राधे होगी, राधे राधे, राधे श्याम।